तुलसीदास की भक्ति है सिया राम में, उनका सारा ध्यान सिया राम में केंद्रित है और उनका सारी प्रेम ऊर्जा सिर्फ सिया और राम में लगी है, सारा ध्यान सिया राम में केंद्रित है। तो वो मिट गए, वो रहे ही नहीं, अपनी सुध ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार उन्हें सिया राम में ही दिखाई देता है, वो है ही नहीं, वो मिट जाते हैं। और जब आप मिट जाते हैं, प्रेम प्लस ध्यान, इसका अभ्यास करेंगे तो आप मिट जाएंगे, प्रेम ही बचेगा जिससे आप प्रेम करते हैं। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, जिसके प्रति भी आपके प्राणों में प्रेम जग जाए, फिर सारा ध्यान उसी पे केंद्रित कर दो। गुरु पे लग गया तो सारा ध्यान गुरु पे केंद्रित कर दो, तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा, सिर्फ तुम्हारा गुरु बचेगा। और जब ऐसी अवस्था आ जाती है, तुम मिट जाते हो, तो तुम्हारे मिटते ही तुम्हारे भीतर से परमात्मा बोलने लगता है, तुम्हारे भीतर भगवत्ता प्रकट हो जाती है, तुम परम आनंद की झलक पाने लगते हो, तुम पाते हो कि परम आनंद तुम्हारे ऊपर बरस गया। वही आत्म साक्षात्कार है, वही परमात्मा को पाना है। तो इन तीनों में, कर्म ज्ञान भक्ति में एक ही चीज कॉमन है, क्या? ध्यान। तो ध्यान महाऔषधि है। जैसे वैद्य जी के पास जाओ तो वो कहेंगे ये औषधि है, कभी कह देंगे कि इसको जल के साथ ले लो, कभी कहेंगे इसको शहद के साथ ले लो, कभी कहेंगे इसको दूध के साथ ले लो। औषधि तो महत्वपूर्ण है, महाऔषधि एक है, वो है ध्यान। ध्यान तो महाऔषधि है। उसे आपके अनुरूप देखा कि आप कर्म में ज़्यादा रुचि है आपकी, तो कर्म के साथ गुरु कहता है कि ध्यान जोड़ दो। उसे घटकने के लिए, ध्यान की औषधि घटकने के लिए चाहे दूध लो, चाहे जल लो, चाहे शहद लो। ध्यान की महाऔषधि को घटकने के लिए चाहे कर्म के माध्यम से घटको, चाहे ज्ञान के माध्यम से घटको, चाहे भक्ति के माध्यम से घटको। लेकिन अगर महाऔषधि नहीं है, खाली तुम जल, दूध या शहद को घटकते रहो तो बीमारी नहीं दूर होगी। खाली तुम कर्म, ज्ञान और भक्ति के पीछे पड़े रहो तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों तो मन की क्रियाएं हैं। और तुम्हें मिलेगा तब जब तुम मन के ऊपर उठोगे, मन से मुक्त होगे, मन के पार जाओगे, अमनी दशा, उन्मनी दशा को प्राप्त होगे। और उसको प्राप्त करने की एक ही औषधि है ध्यान। आप हो सकता है सोच रहे हो मेरा मार्ग क्या है? मेरा मार्ग तो इन तीनों से परे है। एक चौथा मार्ग भी है जिसके माध्यम से मैंने इस दिशा में अद्भुत अनुभव किए। वो मार्ग है तो बहुत कठिन, लेकिन थोड़े से लोगों के लिए संभव है, लेकिन जो ही संकल्प कर ले उसी के लिए संभव है। वो मार्ग ये है कि औषधि को न दूध के साथ लो, न जल के साथ लो, न शहद के साथ लो, औषधि को सीधे ही घटक जाओ, सीधे ही घटक जाओ। अगर तुम सीधे घटक सको तो वो मेरा मार्ग है, वो क्षण भर में हो जाता है। फिर वो समझ की क्रांति का मार्ग है, वो है समझ की क्रांति। बातें समझ में आ जाएं तो कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ जागने की जरूरत है, होशपूर्ण होने की जरूरत है, ध्यानात्मक होने की जरूरत है। यानी मैंने ध्यान की औषधि को सीधे ही घटक लिया, और ध्यान की औषधि को घटकने के लिए पूरे जीवन में साक्षी हो जाओ। और जहां ये साक्षी का भाव आया, फिर कर्म ज्ञान भक्ति किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षित्व तो मेरा मार्ग है, उपाय है। इसलिए मैंने पूरा नाम ही समाप्त कर दिया। फिर अब मेरा नाम ही साक्षी श्री, ताकि मेरा नाम भी संदेश दे आपको कि साक्षी हो जाना ही पर्याप्त है। और इसीलिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, मैं कोई कर्म कांड नहीं देना चाहता हूँ आपको, ना कोई पूजा, ना पाठ, ना माला, ना मंत्र, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही महामंत्र देना चाहता हूँ, वो है साक्षी।
इसलिए मैंने कहा कि अपने नाम के आगे साक्षी लिखना शुरू कर दो। जब जब आपका नाम 24 घंटे में आपके सामने आएगा किसी न किसी रूप में, तो आपको अपने जीवन दर्शन की, धर्म की, अध्यात्म की, इष्ट की याद दिलाता रहेगा कि तुम साक्षी हो, साक्षी हो, साक्षी हो। इससे साक्षी तुम्हारा गहराता जाएगा। ये तुम्हें स्मरण दिलाता रहेगा साक्षित्व की, साक्षी साधना की।